एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां अजीब अजीब चीजें होती थीं। एक दिन गांव वालों को पता चला कि एक जादुई किताब मिली है। प्रत्येक पन्ने पर एक नया जादू छुपा हुआ था, जिससे गांव वाले हर बार नए सवालों में खो जाते थे। गांव का एक युवक अर्जुन ने उस किताब को हासिल किया। सबको बताते हुए उसने शुरू किया अपना सफर। पहला सवाल था, तुम्हारी राह में एक राजा है जो तुम्हें सीधा चुनौती देगा, क्या करोगे? अर्जुन ने विचार किया और कहा, मैं उससे दोस्ती करूंगा और साथ में एक और यात्रा शुरू करूंगा। एक दूसरे सवाल में, तुम्हें एक जादुई पंजा मिलता है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, पहली इच्छा क्या होगी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गांव को सुख और समृद्धि मिले। गांव वालों ने उसे विशेष रूप से बधाई दी और सवालों की ओर बढ़ते हुए तीसरे सवाल में, तुम्हें एक जादुई साक्षात्कार होगा जो तुम्हें किसी के मन की बातें सुनने का शक्ति देगा, कौन सा रहस्य जानना चाहोगे? अर्जुन ने सोचा और उत्तर दिया, सभी के दिलों में छुपा हुआ सच जानना चाहूंगा ताकि सही और गलत का फर्क समझ सकूं। बातचीत करते हुए चौथे सवाल में, तुम्हारे सामने एक कुआं है जिसमें एक जादुई झिलमिला पानी है, तुम उसे पीने के लिए क्या करोगे? अर्जुन ने विचार किया और कहा, मैं उस पानी को सभी के साथ साझा करूंगा ताकि सभी को इसका आनंद मिले। गांव वालों को यह उत्तर भी बहुत पसंद आया और सवालों का सिरे से आधार बढ़ाते हुए पांचवें सवाल में, तुम्हारी आगे एक महाराजा खड़ा है जो तुम्हें अपने राज्य का युवा सेनापति बना देगा, तुम उसका कैसा सेनापति बनोगे? अर्जुन ने विचार करते हुए कहा, मैं सभी के साथ न्याय और शांति का पालन करूंगा और राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। सभी गांव वालों ने इस उत्तर को सुनकर आशीर्वाद दिया और अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब उसे एक जंगल में एक चुनौतीपूर्ण स्थान पर पहुंचना था। वहां पहुंचते ही एक बड़ी सी दीवार उभरी जिसमें एक प्रवेश द्वार था। अर्जुन ने सोचा कि यह वही द्वार है जो उसे आगे की यात्रा में ले जाएगा, लेकिन वह देखा कि दीवार पर एक संकेत है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस दीवार को पार करना होगा। अर्जुन ने तत्परता भरे स्वभाव से दीवार की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ तो मुझे इस दीवार को पार करना ही होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और देखा कि दीवार चंगुल में बदल गई है। उसका सफर और भी रोमांचक हो गया था। आखिरकार उसने एक खुली मैदान में पहुंचा और वहां एक चमत्कारी दृश्य देखा। एक राजकुमारी वहां बैठी थी जो बोली, तुमने इतनी चुनौतियों का सामना किया है, तुम मेरे साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए पात्र हो। अर्जुन ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, मैं तैयार हूँ मेरे सपने आपके साथ साझा करने के लिए। इसके बाद उन्होंने मिलकर गांव वालों को खुशियों की खबर सुनाई और सभी ने उसे बधाई दी। अर्जुन की यह सफलता गांव को समृद्धि और खुशियां लाई और इसके साथ ही एक नया युग शुरू हुआ जिसमें सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का आनंद लेते थे।